सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर मानसून फिर कमबैक हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने 4 दिनों तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी 24 घंटे के बाद मानसून और अधिक सक्रिय होगा। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में 22 से लेकर 25 अगस्त तक जोरदार बारिश होने की संभावना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के बाद अब इंडिया गठबंधन ने भी उतारा अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। बी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के बीच 9 सितंबर को होगा मुकाबला। रेलवे यात्री ध्यान दें, एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी तोला जाएगा यात्रियों का सामान। इसके बाद ही स्टेशन में मिलेगी एंट्री। अभी कुछ जगहों पर लागू होगा ये नियम। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की आहट। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल को मंत्री बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। यूपी के मदरसों में अब आयोग से होगी नियुक्ति। ओपी राजभर का ऐलान। पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के निष्कासन पर अखिलेश यादव को भी घेरा। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जल्द ही मदरसा बोर्ड में भी यूपी बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई की तरह पढ़ाई होगी। मदरसों में भी नियुक्ति आयोग से होगी। वहीं विधायक पूजा पाल के खिलाफ अखिलेश यादव के एक्शन पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय रेलवे की जबरदस्त स्कीम। दिवाली छठ पर घर जाने वालों को टिकट पर मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए घर जाने वालों के लिए एक खास स्कीम लेकर आया है। 15 अगस्त से राउंड ट्रिप टिकट पर 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये सुविधा 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच ही यात्रियों पर लागू होगी। मकान में दुकान को लेकर यूपी के गोरखपुर शहर में बदला नियम। पास होंगे मिक्स लैंड यूज मैप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में विकास प्राधिकरण ने शासन की मंजूरी के बाद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 में आमजन को राहत देने वाला अहम संशोधन किया है। अब 18 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर 100 मीटर की सीमा तक स्थित आवासीय भवनों में भी दुकानें और अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इसके लिए केवल संबंधित भूखंड एवं मिक्स लैंड यूज मिश्रित भू उपयोग मानचित्र स्वीकृत करना होगा। इससे नक्शा पास कराने और अन्य शुल्क के रूप में प्राधिकरण को करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय होगी। लखनऊ में लगेगा रोजगार महाकुंभ। 50,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। 100 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने रोजगार रथ को रवाना किया। इस महाकुंभ में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जापान और जर्मनी जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय अफसर मिलेंगे। मौके पर ही ऑफर लेटर भी जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा स्टॉल पर स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ले सकती है बड़ा फैसला। बीजेपी काटेगी 100 से ज्यादा अपने मौजूदा विधायकों के टिकट। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में छूटेंगे पार्टी के कई नेताओं के पसीने। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिताऊ और लोकप्रिय चेहरों पर दांव लगा सकती है। पार्टी लगभग 100 से 115 मौजूदा विधायकों की टिकट काट सकती है। उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश टोल प्लाजा पर सैनिक पर हमला, सेना ने की निंदा। 6 गिरफ्तार। एनएचएआई ने ऑपरेटर पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। लखनऊ में ब्रिटिश उच्चायुक्त और यूपी के सीएम की मुलाकात। नई सेवनिंग छात्रवृत्ति की घोषणा। 5 छात्रों को हर साल मिलेगा यूके का मौका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नई सेवनिंग छात्रवृत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अगले 3 साल तक हर वर्ष उत्तर प्रदेश के 5 मेधावी छात्रों को पूरी तरह वित्त पोषित छात्रवृत्ति के साथ यूनाइटेड किंगडम यूके में उच्च शिक्षा का सुनहरा अवसर मिलेगा। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर फिर प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे बेरोजगार। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े बेरोजगार युवा 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं। वे शिक्षा मंत्री के घर के सामने कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। ये भर्ती 2018 में निकली थी और परीक्षा जनवरी 2019 में हुई थी। परिणाम आने के बाद आरक्षण कोटे में गड़बड़ी के आरोप लगे। मामला कोर्ट पहुंचा और सितंबर 2024 में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मेरिट लिस्ट दोबारा निकालने का आदेश दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा विभाग ठीक से पक्ष नहीं रखता। यूपी पंचायत चुनाव 2026 सभी जिलों में आज से शुरू होगा मतदाता पुनरीक्षण कार्य। तहसील एसडीएम एडीएम को मिली जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मतदाता पुनरीक्षण कार्य भी शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। बीएलओ मतदाताओं से संपर्क करके उनके नाम, पते, उम्र, लिंग की जानकारी एकत्रित करेंगे। साथ ही 18 साल की उम्र पूरे कर चुके नए वोटों का नाम भी सूची में शामिल करेंगे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। सभी जिलों के डीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन निबंधन अधिकारी, एआरओ, सहायक निर्वाचन निबंधन अधिकारी की तैनाती कर दी गई है।
अब बिना बीएड के ये अभ्यर्थी बन सकेंगे शिक्षक। नियमावली में हुआ बड़ा बदलाव। शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता होती है, लेकिन इस नियुक्ति में बीएड की अनिवार्यता हटा दी गई है। यानी अगर आपने बीएड नहीं भी किया है तो भी आप शिक्षक बन सकेंगे। वहीं इस नियम को लेकर कई अभ्यर्थी विवाद भी कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के लिए एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती बीटेक आईटी डिग्री धारकों को पात्रता से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद ये मामला विवाद में आ गया। इस फैसले के खिलाफ इन अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। लोन के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर, यूपीआई ऐप से मिलेगा कर्ज। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि क्रेडिट यूपीआई का अगला बड़ा चरण साबित होगा। फिलहाल यूपीआई के लगभग 30 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 1520 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। छोटे छोटे लोन लेने वालों को जल्द ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड लाइन की सुविधा शुरू होने जा रही है। बैंकों की योजना है कि छोटे छोटे लोन अब सीधे यूपीआई ऐप्स के जरिए ग्राहकों तक पहुंच जाएं। इस सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर ये योजना वाकई धरातल पर आ जाती है तो छोटे छोटे लोन के लिए कस्टमर को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारतीय रेलवे ने लागू किया हवाई जहाज वाला नियम, यात्रियों को भरना पड़ सकता है मोटा जुर्माना। भारतीय रेलवे ने एक नया नियम लागू किया है, जिसमें यात्रियों को अपने साथ ले जाने वाले सामान के वजन को और आकार की जांच करानी होगी। अगर सामान तय सीमा से ज्यादा निकला तो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो, एसी 2 में 50 किलो, स्लीपर और एसी 3 में 40 किलो, जबकि जनरल में 35 किलो तक का सामान निःशुल्क होगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट। सरकारी कर्मचारियों के लिए लग सकता है बड़ा झटका, 2028 तक करना पड़ सकता है इंतजार। 8वें वेतन आयोग के तहत 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को अपनी वेतन वृद्धि मिलने में उम्मीद से अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग को भी